नमस्कार। तेजक ने में आपका स्वागत है। मैं हूँ अरुण सिद्धार्थ। आज हम लोग लासा मासा का भाग 3 पढ़ रहे हैं और उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन ये फर्स्ट कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में या कहीं भी आते हैं जो आपको फेस करना होता है, तो 3 पावर दे गए हैं 12 है, 3 पावर 17 है, 3 पावर 7 है, तो क्या करते हैं देखिए पहले। तो अगर हम ये कहें, यहाँ लिखा है 3 पावर कितना है, यहाँ 7 है, फिर क्या है 3 पावर यहाँ 12 है, फिर यहाँ 3 पावर कितना है, यहाँ 17 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उनके बेस देखते हैं। अच्छा, बेस और घात क्या होता है पहले इसको आप जान लीजिए। बेस देखिए, जैसा अगर ये कहा जाए कि a की पावर यहाँ क्या है 2 है, ठीक है, a की पावर कितना है 2 है। तो अगर a की पावर 2 है इसका मतलब क्या है, इस a को, ठीक है, इस a को क्या कहते हैं, इस a को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, ये जो नीचे होता है, और जो इसके ऊपर होता है इसको कहते हैं पावर। पावर कहते हैं या घातांक कहते हैं। ठीक है, घातांक कहते हैं या पावर कहते हैं, जो भी आप इसको कह लीजिए। ठीक है, पावर या घातांक। तो ये क्या हो गया, जैसा अगर हम इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो a की पावर कितनी है 2 है, तो a क्या हो गया, बेस हो गया, और उसकी जो पावर 2 है उसको आप पावर कहेंगे या घातांक कहेंगे। अब देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम बेस देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखते हैं, बेस देखते हैं। बेस आप देख रहे हैं कितना है, 3 3 है, सब में है। अगर बेस इक्वल हो तो, अगर बेस इक्वल होता है तो उनका आंसर वही होगा या उनका लासा वही होगा, लघुत्तम समापवर्तक वही होगा जो या जिसकी घात सबसे बड़ी होगी। तो आप देख रहे हैं किसकी घात सबसे बड़ी है, तो यहाँ देख रहे हैं 3 की घात सबसे बड़ी है। कौन है, 17 है। 3 की घात कितने हैं, 17 है। इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे 3 पावर यहाँ 17 इज ग्रेटेस्ट, या क्या है, सबसे बड़ी है, ग्रेटेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, यही हो गया, क्या इसका हो गया एलसीएम। तो इसलिए 3 पावर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 पावर यहाँ 17। ठीक है, 3 पावर क्या हो जाएगा 17, ये आपका आंसर होगा। फिर से आप समझ लीजिए क्या होता है, जब कोई दी गई संख्या घातांकीय रूप में होती है तो हम उसको या उसका लासा निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान ये देते हैं कि उसका अगर बेस इक्वल है तो उस बेस, जिसका बेस अगर इक्वल रहता है, जिन संख्याओं का समान रहे, इक्वल मतलब समान रहे, तो उनमें से वही संख्या उसकी एलसीएम होगी जो या जिसकी घात कितनी हो, सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें 3 की घात 7 है, 3 पावर 12 है, 3 पावर 17 है, तो 3 पावर 17 सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पावर -9, 5 की पावर -7, 5 पावर -14 का लासा क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हम बेस को देखते हैं। अगर बेस इक्वल है तो क्या होगा, अगर बेस इक्वल है तो वह उसका लासा होगा या वही उसका लासा होगा जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी या जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, वही उसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो जिसकी पावर यहाँ देख रहे हैं, अगर इसकी हम बात करें यहाँ, तो इसमें देखिए यहाँ 5 की पावर कितनी है, यहाँ -9 दिया गया है, फिर 5 की पावर यहाँ कितना -7 दिया गया है, फिर यहाँ 5 की पावर कितना दिया गया है, -14 दिया गया है। तो देख रहे हैं यहाँ बेस क्या है, इक्वल है, सभी क्या है, बेस इक्वल है, यानी 5 5 क्या है, सभी इक्वल है। चलिए पहली कंडीशन तो हमको मिल गई कि क्या है, ये इसके बेस क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब देख रहे हैं यहाँ दिया गया है -9 दिया गया है पावर, फिर यहाँ -7 दिया गया है, फिर यहाँ माइनस कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो माइनस देख रहे हैं -9, -7, -14, इसमें ग्रेटर कौन है। तो यहाँ गलती आप नहीं करेंगे। क्या गलती नहीं करेंगे कि जो नेगेटिव सबसे बड़ी रहेगी, जो नेगेटिव संख्या सबसे बड़ी रहेगी वह नेगेटिव संख्या सबसे छोटी होती है। तो क्या करेंगे, कौन सी बड़ी होगी, यदि नेगेटिव संख्या जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या यदि सबसे छोटी होगी तो इसका उल्टा होगा कि जो सबसे छोटी नेगेटिव संख्या होगी वही उसको क्या माना जाता है, बड़ी माना जाता है, सबसे बड़ी माना जाता है। जैसे अगर इसमें हम -9, -7 और -14 की बात करें
तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें -7 है, तो यहाँ लिख देंगे कि -7 इज क्या है, ये 7 क्या है, ग्रेटर है, किससे है? -9 से है, ठीक है। और -9 ग्रेटर है किससे? माइनस यहाँ 14 से है या 14 से है, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन है? -7 है। तो अगर अब देखिए, अगर -7 यहाँ हो गया तो इसका मतलब -7 किसका है? तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या कितनी हो, यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा आपका LCM या लासा, ठीक है। आप LCM लिख सकते हैं या लासा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। लासा ये इसको तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 की पावर यहाँ -7, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन यही होता है, क्या होता है कंफ्यूजन ये होता है कि आप देखते हैं फटाक से यहाँ, जैसे हम माइनस क्या है 14 है, तो आप उसको मान लेते हैं कि -14 क्या है, सबसे बड़ी है। नहीं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको अगर सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या दी गई है तो आप उसको सबसे छोटा मानेंगे, और जब उसमें जो सबसे छोटी नेगेटिव संख्या दी गई है उसको क्या माना जाता है? सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का लासा क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए। अब तक आप ये कह रहे थे, देखिए जैसे अगर ये कहा जाए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर कितना है? 3 है, और यहाँ 3 की पावर कितना है? 2 है। अब क्या इसके बेस इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया है कि बेस, अगर हम यहाँ कहें बेस या बेसिस जो है, बेस यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब बेस क्या है? इसका इक्वल नहीं है। तो जब बेस इक्वल नहीं होता है तब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस टाइप के लासा को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उसी मेथड से फाइंड करते हैं जैसे हमने आपको सिंपल मेथड बताया, क्या है? गुणनखंड विधि से या गुणनखंड मेथड से। तो देखिए अगर इसका कहें तो देखिए, क्योंकि यहाँ 2 की पावर आप 3 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर यहाँ 2 गुणे यहाँ 2 गुणे यहाँ 2 लिख सकते हैं, या इसी को आप 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ 3 की पावर कितना है? 2 दिया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो 3 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और इसी को आप लिख सकते हैं 9, लिखा जा सकता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो संख्या यानी क्या करते हैं, जिस संख्या को गुणा सबसे ज्यादा बार हो उस संख्या को पहले लिखते हैं। तो देखिए इस संख्या को गुणा सबसे ज्यादा बार है, तो यहाँ 2 की पावर कितना है? क्या है? 2 को गुणा कितनी बार? 3 बार है। अच्छा, 2 की लासा कितना हो जाएगा? लासा इक्वल टू, तो देखिए लासा इक्वल टू हो जाएगा, तो 2 का गुणा 3 बार, तो आप यहाँ लिखिए 2 गुणे यहाँ 2 गुणे यहाँ 2, और गुणे फिर क्या करना है? फिर दूसरी संख्या देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा गुणा किसका बार है, कितनी बार है, किसकी संख्या है? यहाँ कौन सी संख्या है? 3 है। कितनी बार गुणा है? 3 बार है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 गुणे यहाँ 3 कर देंगे। तो ये देखिए इसका मतलब 8 होता है, ये हो जाएगा 8, और गुणे यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब 9, तो 9×8 72। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये लासा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 72। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ क्या करना है। जब उसके बेस इक्वल नहीं होते हैं, तब जब दी गई संख्याओं के जो घातांकी रूप में होती हैं, हमें देखना है कि उनके बेस इक्वल है कि नहीं है। यदि इक्वल है तो क्या करते हैं, हमें लासा खोजना है, जिनकी क्या है घात सबसे बड़ी होगी वही उसका लासा हो जाएगा। लेकिन यदि उसके बेस इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, असमान है, तो हम उसको लासा मासा मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 की पावर -2, 2 की पावर -5 और 4 की पावर -3 का लासा क्या होगा। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन मेरा आंसर। देखिए क्या है, देखिए अगर ये कहा जाए 3 की पावर देख रहे हैं यहाँ कितना दिया है गया है, 3 की पावर 2, जैसे यहाँ दिया गया है 3 की पावर कितना -2, फिर यहाँ 2 की पावर यहाँ -5, फिर क्या है 3 की पावर यहाँ कितना है, सॉरी 4 की पावर -3, ठीक है। क्या दिया गया है, 3 की पावर -2, 2 की पावर -5 और 3 की पावर कितना है, इसमें दिया गया है आपका 4 की पावर -3 दिए गए। कह रहा है इसका लासा क्या होगा। अभी आपने जो मेथड पढ़ा है, जो आपने रूल्स पढ़ा है,
क्या दिया गया है उसमें, वो उसमें क्या बताया गया कि आप सबसे पहले देखेंगे क्या ये समान है, अनइक्वल है। तो अगर हम यहाँ लिखें कि बेसिस, जो बेसिस दिया गया है या जो आधार दिए गए हैं वो क्या इक्वल है, तो आप लिखेंगे कि 3 नॉट इक्वल टू 2 और ये नॉट इक्वल टू कितना है 4। ये एक दूसरे की क्या है, इक्वल नहीं है, समान नहीं है। यदि समान नहीं है तो क्या करेंगे हम इनको, देखिए तो सबसे पहले क्या है उसको हम सबसे बड़े क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना है, जब इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको इस तरीके से भी क्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाए, देखिए 3 की पावर -2 है ना, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं 1/3 की पावर -2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जैसा अगर लिखा है कि 1 पावर -1, 1 2 3 चाहे जो भी नंबर लिखा हो, चाहे a की पावर -2 1 लिखा हो, चाहे a की पावर हम माइनस क्या है 5 लिखा हो, चाहे x y चाहे जिसका चाहे कोई भी बेस हो, अगर वह उसकी पावर नेगेटिव में होती है तो उस नेगेटिव को, यानी कोई भी संख्याएं जब आपको लगाना है, सॉल्व करना है या कहीं उसको दर्शाना है तो वह नेगेटिव में नहीं रखी जाती हैं। तो नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं करते हैं, बस उसका थोड़ा सा ट्रांसफार कर देते हैं, वो रहती है अपने ही फॉर्म में। जैसे कहा जाए, देखिए अगर यहाँ माइनस क्या कर दें और यहाँ माइनस क्या कर दें, हम माइनस यहाँ 3 कर दें, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं कि 1 यहाँ a लिख सकते हैं। यहाँ 1 मतलब पावर कितनी है, यानी 1 जब इस माइनस को आप हटाएंगे तो ये 1 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब जितनी पावर रहेगी वहाँ उतनी पावर लग जाएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं लगाना है आपको। जब आप उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, 1 के रूप में लिख रहे हैं, जिसका अंश क्या होगा, जैसे अगर इसकी बात कर दिया जाए तो ये यहाँ एक क्या है, अंश है, और यहाँ जो a की पावर कितना है 2 है 1 है, वो क्या है, हर है। तो इसको आप न्यूमरेटर कहते हैं, इसको आप डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश और हर कहते हैं। तो जब आप इसको इससे इस फॉर्म में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस माइनस को आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखना है पॉजिटिव में। अब इससे जब उसमें जाएंगे तो आप लिख सकते हैं ये इस तरह। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से इसको आप क्या लिखेंगे, तो 1 यहाँ a की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं कि x की, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि x 1 यहाँ x और यहाँ 3, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बताया। तो अब अगर ये इसको हम ऐसे ले सकते हैं तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, तो 2 की पावर यहाँ माइनस कितना है, यहाँ 5 है, तो इसको आप ले सकते हैं 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ 4 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 की पावर -3 को आप 1 यहाँ 4 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं, जब घात में कोई संख्या दी गई है तो उसको साधारण रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर ये कहा जाए कि 2 की पावर यहाँ 2, इसको क्या इसका मतलब क्या समझते हैं, अगर आप उसको जान रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको आप 4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जान रहे हैं तो जिसकी पावर जितनी बार होती है, जिसकी पावर जितनी होती है उस संख्या को गुणा उतनी बार होता है। तो जैसे यहाँ देखा जाए 2 की पावर यहाँ कितना है, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 गुणा 2 बार, तब आपको क्या मिलता है, तो 2 दूनी 4 मिला के नहीं मिलता है। तो अगर हम यहाँ कहें कि 2, देखिए 3 की पावर 2 है, तो अगर यहाँ 3 की पावर यहाँ 2 है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ 3 गुणे यहाँ 3, तो 3 गुणे यहाँ 3 कितना होता है, 9 होता है। तो अब जहाँ ये लिखा है तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए 1/9, ठीक है। और फिर इसको आप लिख देंगे, जब 2 का गुणा यहाँ देखिए 2 का पावर कितना 5 है, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, अब 5 बार करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 5, सॉरी 2 देखिए यहाँ 2 गुणे यहाँ 2 गुणे यहाँ 2 गुणे यहाँ 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आप यहाँ इसको लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे, यहाँ 32 लिखेंगे। अब फिर इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 1 यहाँ 4 की पावर कितना है 3 है, तो 1/4 की पावर 3 को आप लिखेंगे यहाँ 64, इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो आपको 64 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरीके से ये मिल गया। अच्छा, आप क्या करते हैं, इनको मिटा दीजिए, ठीक है, ये तो हमने आपको तरीका बताया था। तो जब इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं किसमें आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। जैसे 1 यहाँ 9 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ 1 कितना हो गया, यहाँ 32 हो गया, और फिर यहाँ 1 कितना हो गया, यहाँ इसका 64 हो गया, ठीक है। तो जब कोई चीज फ्रैक्शन में आ जाती है, जब फ्रैक्शन होता है तब उसका लासा कैसे निकाला जाता है, तो उसका लासा निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ आपको करना नहीं होता है, बस वहां लिखते हैं। तो जब यहाँ लासा निकालते हैं आप, तो उसका मेथड होता है
कि अंशों का एलसीएम मतलब लासा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स डिवाइडेड बाई कितना डिनोमिनेटर्स का जो दिया गया है हरों का हर का क्या होता है महत्तम समापवर्तक मासा निकाला जाता है, जो आता है उनको लिखते हैं, इसके बाद वही क्या उसका आंसर हो जाता है। अगर इसका हम देखिए क्या होता है अंशों का है, लिखेंगे अंशों का क्या है एलसीएम, ठीक है एलसीएम और डिवाइडेड बाई हरों का, ठीक है हरों का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट काउंट फैक्टर जिसे आप मासा कहते हैं, चाहे आप इसको आप लासा लिखें, ठीक है या इसको आप यहाँ मासा लिख दें, ठीक है तो ये मासा हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। तो क्या है अब अगर कोई भिन्न होता है भिन्न का लासा निकालिए, भिन्न की लासा जो होती है उसको निकालने के लिए तो क्या ये फार्मूला क्या होता है अंशों का एलसीएम फाइंड करते हैं और डिवाइडेड बाई या बटा क्या करते हैं हरों क्या है एचसीएफ निकालते हैं। तो हम देखिए यहाँ अगर हम यहाँ करें एक सब दिया है अंश तो एक दिया है ना, तो अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ 1 हो गया, ठीक है डिवाइडेड बाई या यहाँ बटा कहिए इसको, ठीक है बटा हो गया। अच्छा बटा हो गया। अब पहले हरों का महत्तम समापवर्तक ये एचसीएफ मासा हो गया। क्या होता है देख रहे हैं 9 है 32 है और 64 है, ऐसी कोई संख्या इसमें नहीं मिलेगी एक के अलावा कि जो सबको क्या करे डिवाइड कर दे, यानी इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो होगा उसमें 1 होगा। 3 देखिए 3 से इसको काटिए तो ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 से 9 कट जाएगा, फिर 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, लेकिन ये 2 से दोनों कट जाएंगे लेकिन नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो होगा 1 होगा, ये क्या हो जाएगा ये 1/1 हो गया। तो 1/1 मीन्स 1, इसका मतलब हो जाएगा ये इसका लासा, ठीक है तो लासा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया देख लीजिए इसको, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व करिएगा आप लोग, और हमें लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ हमें लगता है कि 5 या 6 होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 की पावर 2 और 4 की पावर 3 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्योंकि हम आपको घातांकीय जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका लासा और मासा बता रहे हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, एकदम आराम से इसको देखिए। और अगर रूल आप जान जाएंगे तो जो मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट में समझा रहा हूँ वो आप 1 मिनट के अंदर या कहिए 30 सेकंड के अंदर कर ले जाएंगे। बस आपको समझना है। कैसे समझना, देखिए ये कह रहा है कि 5 पावर कितना 2 हो या 5 स्क्वायर और 4 क्यूब, ठीक है इसको इस तरीके से बोल भी सकते हैं। 5 पावर है 2, 4 पावर कितना 3 है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे। अब इसमें से आपको ऑप्शन भी दिया गया है, जैसा करें कहें 5 की पावर यहाँ कितना है 2 है और यहाँ 4 की पावर कितना है यहाँ 3 है, इसका मासा क्या होगा। जब इसमें भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब क्या होता है कि घातांकीय संख्याओं के बेस अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं, तो इनका हम मासा गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए, अब देख रहे हैं यहाँ बेस जो अगर दिया गया है, यहाँ बेस कौन कौन है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 4 है। तो बेस क्या है 4 और 5 इक्वल है नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 5 नॉट इक्वल टू कितना 4 या 4 नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू 4 या 5। तो अब क्या करते हैं इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अच्छा 5 पावर यहाँ 2 है, 5 पावर 2 है तो इसको आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, इसमें 4 अब देखें अगर ये कहें कि 4 पावर हम कितना करें, यहाँ 3 दिया गया है, तो अगर हम इसको सिंपल संख्याओं में लिखते हैं कुछ भी उसमें ऐसा नहीं मिलेगा जो इसमें मिलेगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर यहाँ 5 पावर कितना हो जाएगा यहाँ 2, 1 गुणे 5 पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 1 गुणे यहाँ 5 क्या है 4 पावर कितना लिख सकते हैं 3 है, यहाँ 3 लिख सकते हैं। अच्छा देख रहे हैं ये क्या है इसके मल्टीपल्स हो गए, ठीक है, तो इसके आगे ऐसे मल्टीपल चले जाएंगे। लेकिन अब देखें अब इन संख्याओं में जो यहाँ इसके क्या है फैक्टर्स निकले हैं, इन फैक्टर्स में क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर देख रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या है यहाँ 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कहें देखिए तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ 1 दिया है, यहाँ भी क्या है 1 दिया गया है, कॉमन है ये तो है, कॉमन है ही नहीं, तो जो कॉमन नहीं उसको छोड़ेंगे। इसका मतलब ये कॉमन अगर ये है
इसके अलावा कोई और संख्या है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही आपका हो गया। तो ये इसका मतलब हो जाएगा मासा, ठीक है, मासा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ इसका ये वाला सही है। कैसे करना है, ध्यान क्या देंगे, ध्यान देने वाली बातें क्या है यहाँ कि ऐसी संख्याएं जिनकी घात क्या जिनके बेस इक्वल नहीं होते हैं, असमान होते हैं, तो क्या करते हैं उनका भी हम मासा गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो आपने 5 की पावर यहाँ 2 है तो इसको 1 गुणे 5 पावर 2 ले सकते हैं, 4 की पावर यहाँ 3 है तो इसको 1 गुणे 4 पावर 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें कोई है ऐसा चीज जो क्या है कि कॉमन है, तो कॉमन 1 है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मासा 1 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 की पावर -2, 4 की पावर -3 और 6 की पावर माइनस क्या है 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मासा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब आप फिर क्या है यहाँ देखेंगे, जैसे ये दिया गया है, पहली संख्या आपकी क्या है 2 की पावर, यहाँ देखें 2 की पावर यहाँ दिया है -2 गया है, 2 दिया गया है। 4 की पावर यहाँ कितना दिया गया है माइनस यहाँ 3 दिया गया है, और यहाँ 6 की पावर कितना दिया गया है -2 दिया गया है। अच्छा, इन सब को आप देख रहे हैं तो इसमें हमें लगता है कि आप इतना समझ रहे होंगे कि यह इसके इक्वल नहीं है या इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तीनों क्या है अनइक्वल है, ठीक है। तो जब ये इक्वल इसके नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए वही जो हमने पहले मेथड लगाया था। अच्छा, इसको आप लिख क्या सकते हैं, अगर हम इसको लिखने की बात करें, यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए 2 की पावर कितना है 1/2, 2 की पावर कितना माइनस है -2 है, तो इसको 1/, क्या लिखेंगे, इसको 1/, यहाँ 2 की पावर यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा दूर दूर लिख दें, नहीं तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ क्या है 4 की पावर यहाँ कितना है -3 है, और यहाँ क्या है 6 की पावर कितना है यहाँ -2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 4 की पावर कितना -2 है 3 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/, यहाँ कितना हो जाएगा 4 की पावर यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं कि 6 की पावर -2 को इसको आप लिख सकते हैं 1/, यहाँ 6 की पावर 2 लिखा जा सकता है ना। ये हम आपको लिखने का तरीका ये बताया है, ठीक है। अच्छा, आपने इतना ये इस तरीके से आपने लिख दिया, तो यहाँ 6 की पावर यहाँ -2। अच्छा, अभी जब आप इसको ये इतना कर रहे हैं तो अभी इसके पहले क्या किया था आपने, इसके पहले आपने ये किया था, इसी को आपने लिखा था कि जैसे यहाँ 2 की पावर, जैसे 2 की पावर यहाँ कितना है 2 है, इसको आप 2 गुणे यहाँ 2 लिख सकते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको मतलब जहाँ 2 की पावर 2 है वहाँ 4 लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे 1/, कितना हो जाएगा यहाँ 4 हो गया। अच्छा, 4 की पावर यहाँ 3 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा यहाँ 64, और यहाँ 6 की पावर यहाँ -2 है, मतलब यहाँ 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा कितना 36, ठीक है। तो ये हाँ, तो क्या है, इसको देखिए आपने इसको इतना लिखा 1/4 पावर 3, इसको 1/64 लिखा, 1/6 की पावर यहाँ 2, इसको आपने कितना लिखा 36 लिखा, ठीक है 1/36। अच्छा, देख रहे हैं अब ये क्या किस रूप में आ गए हैं, ये भिन्न के रूप में आ गए हैं, जिसे आप क्या कहते हैं फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो फ्रैक्शन का मासा निकालने के क्या करते हैं, लासा का उल्टा काम करते हैं। लासा में भिन्नों का लासा निकालने क्या करते थे, हम ऊपर मतलब हर अंश का क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे, ठीक है, और नीचे वाले का, नीचे मतलब हरों को क्या लेते थे, एचसीएफ लेते थे, यानी मासा निकालते थे। लेकिन अब इसका मासा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब अंशों का आप एचसीएफ निकालेंगे, अंशों का क्या निकालेंगे एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा निकालेंगे, और नीचे जो हर है उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, जो आएगा वहां रख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसा करिए कहें, अब देखिए यहाँ जो दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, ये देख रहे हैं, यहाँ अंश 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या हो गया एचसीएफ, इसका मतलब है यानी भिन्नों कैसे लिखेंगे, यहाँ भिन्नों का मासा, ठीक है, मासा इसको तो क्या होता है, ये अंशों का क्या होता है एचसीएफ होता है, और डिवाइडेड बाय यहाँ हरों का, ठीक है, हरों का क्या होता है एलसीएम होता है,
लोएस्ट कॉमन लासा, इसका लासा इसका मासा निकालते हैं। तो देखिए भिन्न, तो ये भिन्न कौन हो गए ये, तो यहाँ हो जाएगा मासा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मासा इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया पहले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका 4 का 64 का 36 का क्या निकालना है आपको, निकालना है क्या, देखिए जैसे अगर हम कहें, यहाँ देख लीजिए, जैसे ये कहा जाए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 2 गुणे यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब 64 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे यहाँ 2 गुणे यहाँ 2 गुणे यहाँ 2, और यहाँ गुणे कितना लिख सकते हैं, यहाँ गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9 जब 36 होता है तो यानी ये हो जाएगा 2 गुणे यहाँ 2 और गुणे यहाँ 3 गुणे यहाँ 3, तो देखो 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिसका गुणा सबसे ज्यादा बार हो उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 को गुणा सबसे ज्यादा बार है, तो यहाँ लासा इक्वल टू, अब निकालेंगे एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू आप लिखेंगे जिसका गुणा कितनी बार सबसे ज्यादा बार है, तो यदि इसका हम गुणा इतनी बार करते हैं कितना आता है, ये आपको मिलेगा यहाँ 64, ठीक है। अच्छा अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या दी गई है उसका गुणा कितनी बार दिया गया है, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कितना दिया है, यहाँ 9, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 64 और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ 9, ठीक है। तो 64 गुणे 9 ये एलसीएम, तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 9 चौक 36 हो, 9 चौक 36 की 6, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 3 और 9 7 63 और 63 और 3 कितना हो जाएगा, 63 और 3 हो जाएगा आपका 66, फिर से एक मिनट, 9 चौक 36 के 6 हासिल आया कितना 3 और 1 मिनट, हाँ इस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 9 चौक 36 के यहाँ 6 हो गया और 9 छक 54, मिस्टेक हो रहा था, देखिए क्या है 9 चौक 36 के 6 हासिल आया कितना हो गया 3 और 9 छक 54 और 54 और 3 कितना हो जाएगा 54, 4 3 7 मतलब हो जाएगा यहाँ 57, तो 576, इसका मतलब देखिए एलसीएम कितना है 576, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए हरों का एचसीएफ आपने निकाला है 1 और क्या है हरों का एलसीएम हरों का आपने कितना निकाला है, इसका 4 का निकाला 64 का 36 का, और तो जब आप इन तीनों का आपने एलसीएम निकाली है आपको कितना मिला है 576, ठीक है। तो अगर यहाँ 576 मिल रहा है तो आप यहाँ रखिए 576, इसमें तो हो जाएगा यहाँ 576, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका ये क्या हो गया आंसर है या उत्तर हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये 576 है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ये हो गया। क्या करना है, कुछ करना नहीं था इसमें, आपको बस समझने वाली बात थी। क्या करेंगे, इन संख्याओं को देखते हैं, अगर उसके बेस इक्वल नहीं है तो क्या करते हैं, उनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं, और फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में लिखते हैं, और भिन्नों का मासा निकालने का एक ही विधि है, कई विधि हैं, आप उसमें जो भी आपको क्या है उसका, जैसे क्या होता है भिन्नों का मासा निकालने क्या करते हैं, अंशों का मासा निकालते हैं, बटा क्या करते हैं भिन्नों का लासा निकालते हैं, दोनों के वैल्यू वहाँ रख देते हैं, जो आता है वही आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपने इसको 2 की पावर 2 को इतना लिखा, 4 की पावर 3 को इतना लिखा, 6 की पावर 2 को आपने 1/36 लिखा। अब देखिए 1 का आपने मासा निकाला 1 हो गया, 4 64 और क्या है 36 का आपने लासा निकाला, ये हो गया 576, ठीक है। तो 576 का आपने लासा यहाँ रखा, क्योंकि भिन्नों का मासा या जो ये संख्या दी गई, ठीक है, इनका मासा क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ 1 हो गया, इसका लासा ये हो गया 576, ठीक है। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।